हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अमीर हसन नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। मेरे कदमों पे कुर्बान गया। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। 200 साल के अंदर आला हजरत जैसा कोई आशिके रसूल नहीं गुजरा, उनसे ज्यादा बड़ा कोई आलिम और मुफ्ती नहीं गुजरा। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी के नाम से ये जलसा मंसूब है और पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए हुए हो तो ये पैगाम लेकर के जाओ कि जब भी जिस्म में जान बाकी रहे तो सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करना, इसलिए कि जिंदगी मुस्तफा के सदक़े में मिली है, तो जिसके सदक़े में जिंदगी मिली है तो जिंदगी उसे के नाम कर दी जाए, जिंदगी उसी के ऊपर कुर्बान कर दी जाए, तभी आपकी जिंदगी कामयाब होगी। आओ जरा देखो आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी की शख्सियत क्या है। और एक चीज आप ये भी सुन लीजिए कि शख्स, लोग, आदमी, इंसान तो रोज पैदा होते हैं, सुबह शाम पैदा होते हैं, रातों दिन पैदा होते हैं, लेकिन शख्सियत कभी कभी पैदा होती है। आला हजरत इमाम अहमद रजा एक शख्स का नाम है, बल्कि एक शख्सियत का नाम है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी का ज़ुहद व तक़वा भी बेमिसाल है, आला हजरत का इल्म भी लाजवाब है, आला हजरत की शायरी भी बेमिसाल है, यानी आला हजरत तरीक़त में भी लाजवाब है, आला हजरत मारिफत में भी लाजवाब है, आला हजरत आशिक़े रसूल होने में भी लाजवाब है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी की सवाने हयात पर इस मुख्तसर से वक्त में बयान नहीं किया जा सकता, अलबत्ता चंद बातें बताता हूँ। आला हजरत इमाम अहमद रजा की जब उम्र 22 साल की हुई तकरीबन, तो आप मुरीद होने के लिए मारहरा शरीफ तशरीफ ले जाते हैं अपने वालिद माजिद के साथ में। जब आप वहां पहुंचे तो सैयद आले रसूल भी तशरीफ फरमा है और साथ ही साथ सैयद अबुल हुसैन अहमदी भी तशरीफ फरमा है। जो सैयद आले रसूल थे उनके दरबार का मामला ये था, जब कोई मुरीद होता था तो उससे मुजाहदा करवाते थे, चिल्ला करवाते थे, इबादत और रियाजत करवाते थे, लेकिन जब आला हजरत पहुंचे हैं तो मुरीद होते ही आपको खलीफा भी बना लिया है और तमाम चीजों की इजाजत भी दे देते हैं। सैयद अबुल हुसैन तशरीफ फरमा थे, उन्होंने अर्ज किया, हुजूर कि आपके दरबार की खुसूसियत ये है कि जब कोई आता है मुरीद होने, आप उसे मुरीद करते हैं और उससे चिल्ला करवाते हैं, आप इबादत और रियाजत करवाते हैं, लेकिन एक बरेली के अहमद रजा आए हैं तो आपने इनको मुरीद होते ही आपने इनको खलीफा भी बना लिया है और तमाम सिलसिलों की इजाजत भी दे दिया है और आदो वज़ाइफ का भी आपने फरमान जारी कर दिया है। आखिर वजह क्या है, बात समझ में नहीं आती। अब तक के जितने लोग आए सबसे आपने चिल्ला कराया, सबसे इबादत करवाई, सबसे रियाजत कराई, लेकिन बरेली का अहमद रजा आया तो आपने मुरीद करके आपने बहुत कुछ अता कर दिया। आखिर वजह क्या है, मामला क्या है? तो सैयद आले रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबुल हुसैन सुनो सुनो, ये अहमद रजा आया है तो गंदा दिल लेके नहीं आया है, बल्कि पाको साफ और सुथरा दिल लेकर के आया है, तो इससे इबादत करवाने की जरूरत नहीं है, चिल्ला करवाने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ इत्तिसाले निस्बत की जरूरत थी, वो हासिल हो गई है। और सैयद आले रसूल ये भी फरमाते थे कि ऐ अबुल हुसैन सुनो सुनो, मुझे एक फिक्र लाहिक थी, एक मुझे फिक्र लाहिक थी कि रब्बे कदीर कल कयामत के दिन पूछेगा कि ऐ आले रसूल, दुनिया में मैंने तुमको भेजा, तुम दुनिया से मेरे लिए क्या लाए हो? तो मुझे ये लाफ्स, ये मामला हमेशा लायक रहता था, ये फिक्र रहती थी। ऐ अबुल हुसैन सुनो सुनो, आज वो फिक्र भी दूर हो गई है, आज वो फिक्र भी मुझसे दूर हो गई है। अगर कल कयामत के दिन रब्बे कदीर पूछेगा, ऐ आले रसूल, तूने मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है?
तो मैं कह दूंगा अहमद रजा लाया हो। अब बताना ये चाहता हो कि आज के लोगों को नाज होता है अपने पीरों पर, लेकिन आला हजरत के पीर को अपने मुरीद आला हजरत पर नाज था। अब आप समझ जाइए कि आला हजरत की शख्सियत क्या थी, उनका रुतबा क्या था, उनका शान क्या था। ये सैयद आले रसूल बहुत अजीम वली थे, अपने जमाने में बेमिसाल वली थे, इनका सानी कोई नजर नहीं आता था। वो सैयद आले रसूल थे जिन्होंने आला हजरत इमाम अहमद रजा से प्यार और मोहब्बत के दरिया बहा दिए हैं। और आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाकया समाप्त कर लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी के घर के बगल में चंद घरों के फासले पर एक हाजी साहब रहते थे। वो हाजी साहब बड़े मालदार थे, बड़े जमींदार थे, बड़े इबादत गुजार थे, हाजी थे, नमाजी थे, दीनदार थे, काफी रईस थे। लेकिन एक दिन उन्होंने झाड़ू उठाया और आला हजरत के दीवार पर, घर पर झाड़ू लगाने लगे, मकान पर झाड़ू देने लगे और लोग वहां मौजूद थे। उनसे ये देखा न गया, गए और झाड़ू लेना चाहा कि ऐ हाजी साहब, आप इतने बड़े जमींदार हैं, आप इतने ईमानदार हैं और आपकी उम्र बहुत हो गई है, आप झाड़ू दे रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लोगों ने कहा, लेकिन उन हाजी साहब ने कहा कि मैंने अहमद रजा के बचपने को देखा है, जवानी को देखा है, बुढ़ापे को देखा है और इनको मैंने अपना पीर बना लिया है, लेकिन अहमद रजा के जैसा मैंने नहीं देखा है। बताना ये चाहता हो, समझाना ये चाहता हो कि शख्सियत वो होती है, अजीम वो लोग होते हैं जिनको घर वाले तस्लीम कर ले, जिनको गांव वाले तस्लीम कर ले, जिनको इलाके के लोग तस्लीम कर ले। वरना बहुत सारे लोग ऐसे जुब्बा साफा में घूमने वाले नगर नगर, डगर डगर, करिया करिया और तमाम जगह पर घूमते रहते हैं, लेकिन अंदर कैसे है ये कोई नहीं जानता। अगर किसी की सही मानों में पहचानता कोई है तो जो साथ में रहता है वो जानता है। तो आला हजरत का जहां डंका ये बजता था, अफ्रीका और एशिया, यूरोप में, अरबो अजम में, मक्का मुकर्रमा में, वहीं पे आपके तकवा और तहारत का लोहा आपके गांव वाले भी मानते थे, आपके मोहल्ला वाले भी मानते थे। यही वजह है कि कहने वाले ने कहा, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। और आप जानते हो आला हजरत आशिके रसूल गुजरे हैं, उनकी शायरी को पढ़ोगे तो आप यकीनन ये महसूस करोगे कि ये कोई आम आशिके रसूल नहीं है। मैं कहता हूँ 200 साल के अंदर ऐसा कोई आशिके रसूल माजी में नहीं गुजरा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमें और आपको हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह।